आज के दौर में समस्त विश्व के देश तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी इन्हीं बढ़ती हुई तकनीकों को चलते वो अंतरिक्ष में भी अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अंतरिक्ष में जाना इतना आसान नहीं है। अंतरिक्ष मिशन करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भारी भरकम खर्चा भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी विश्व के बड़े बड़े देश अंतरिक्ष मिशन करते हैं और इन बड़े बड़े देशों में अभी तक केवल 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमन स्पेस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इन 3 देशों में अमेरिका, रसिया और चाइना शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और रसिया ने तो अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन भी बना लिए हैं, जहां 20 सालों से हर समय कुछ अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहते हैं। यही वो 3 देश हैं जिन्होंने अपनी ही धरती से तथा अपनी ही तकनीक से मानवों को अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत प्राउड फील होगा कि अब इस रेस में भारत भी शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, भारत अपनी ही धरती से तथा अपनी ही तकनीक से ह्यूमन स्पेस मिशन करने जा रहा है। मतलब अब भारत भी गगन की सैर करने को तैयार है। अगर भारत अपने इस ह्यूमन स्पेस मिशन में सफल होता है तो वो अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2023 और 24 में डेनमार्क भी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की कोशिश में जुटा हुआ है। 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 की मदद से राकेश शर्मा गौरवशाली इतिहास बनाते हुए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके बाद 19 नवंबर 1997 तथा 16 जनवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। इसके अलावा साल 2006 में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रच दिया। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये सभी अंतरिक्ष यात्री अमेरिका की धरती से तथा अमेरिका की तकनीक से अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन अब भारत भी अंतरिक्ष में विशाल छलांग लगाने को तैयार है। अब वो घड़ी आ गई है जब भारत अपनी ही धरती से तथा अपनी ही बनाई हुई तकनीक से अंतरिक्ष की सैर करेगा। दोस्तों, भारत जिस मिशन के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला है उस मिशन का नाम है गगनयान। ये मिशन भारत के लिए न केवल तकनीकी के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गगनयान मिशन के बारे में जानेंगे कि आखिर गगनयान मिशन क्या है, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, गगनयान मिशन के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा तथा हमारे वैज्ञानिकों ने इन चुनौतियों का हल कैसे निकाला और गगनयान किन विशेष तकनीकों से बना हुआ है। इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि 10,000 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनने वाले इस गगनयान मिशन में क्या क्या ऐसी खूबियां हैं जो भारत को अंतरिक्ष में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। तो वीडियो को अंत तक बात करते हैं कि आखिर गगनयान मिशन क्या है और भारत को इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। गगनयान मिशन ह्यूमन स्पेस मिशन का एक पार्ट है जिसका उद्देश्य इंसानों को स्पेस में भेजना है। गगनयान मिशन को इसरो, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO द्वारा मिलकर बनाया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन स्थापित कर लिए हैं। इन स्पेस स्टेशंस की मदद से ये देश अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों पर नजर बनाए रखते हैं, जिससे हमें इस अंतरिक्ष को समझने में आसानी होती है तथा अन्य प्लैनेट्स के बारे में भी हम अधिक से अधिक जान पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसी क्रम में अब भारत भी अपने कदम बढ़ाकर अंतरिक्ष के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में अपना योगदान प्रदान करना चाहता है और इसके अलावा भारत भी साल 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमें अभी से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और गगनयान मिशन उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। गगनयान मिशन के तहत हमारे अंतरिक्ष यात्री 5 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष में वक्त बिताकर वापस पृथ्वी पर आएंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो फिर भारत भी 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश में जुट जाएगा। अब बात करते हैं गगनयान की तकनीकी की। दोस्तों, अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता क्योंकि वहां हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से पूरी तरह अलग और कठोर होता है। इसीलिए हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। इसके अलावा वहाँ ग्रेविटी का प्रभाव भी नहीं होता। साथ ही सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये सभी परिस्थितियां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भयानक होती हैं। इसीलिए गगनयान स्पेसक्राफ्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।
गगनयान स्पेसक्राफ्ट दो मॉड्यूल से मिलकर बना है। एक क्रू मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें ईंधन भरा होगा। और इन्हीं दोनों मॉड्यूल को जोड़कर एक कैप्सूल या यूं कहें कि ऑर्बिटल मॉड्यूल तैयार होता है, जिसे GSLV मार्क 3 रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा जाएगा। बात करें अगर क्रू मॉड्यूल की, तो इसका वजन 5300 किलोग्राम है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे। इस क्रू मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम और क्रू एस्केप सिस्टम मौजूद हैं, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के वातावरण में आसानी से सर्वाइव करने में मदद करेगा। इसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम स्पेसक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ी होने पर क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से दूर ले जाकर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पैराशूट की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से लैंड कराने में सक्षम है, जिससे हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की जान सुरक्षित हो सके। वहीं दूसरी ओर बात करें सर्विस मॉड्यूल की, तो 2900 किलोग्राम का सर्विस मॉड्यूल कई तरह के फ्यूल से भरा होगा। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से मिलकर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल बनेगा। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए और इसे ऑर्बिट में फिट करने के साथ साथ वापस पृथ्वी पर लौटते समय एक रिजर्व फ्यूल की तरह कार्य करेगा। इस सर्विस मॉड्यूल में 4 मेन इंजन और 16 छोटे छोटे इंजन हैं, जो कि इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को 5 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने में मदद करेंगे। इस पूरे कैप्सूल का वजन लगभग 7800 किलोग्राम से लेकर 8200 किलोग्राम तक हो जाएगा, जिसे GSLV मार्क 3 रॉकेट लॉन्चर की मदद से स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 चरणों में पूरा होगा। सबसे पहले टेस्टिंग के लिए एक मानव रहित मिशन किया जाएगा। इस दौरान हमारे वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को क्या क्या परेशानियां होंगी। इसके बाद दूसरे चरण में व्योम मित्र नाम की महिला रोबोट को भेजा जाएगा, जिससे वहां इंसान कितने दिनों तक और किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे इसके बारे में पता चलेगा। इन दोनों चरणों के सफल होने के बाद तीसरे चरण में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले तकनीकी के क्षेत्र में भारत, रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन समय बदलने के साथ साथ भारत ने तकनीकी के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है और बाकी के देशों पर भी अपनी निर्भरता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट में प्रयोग होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी को काफी हद तक भारत ने ही बनाया है। इस मिशन के दौरान भारत ने तकनीकी के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, जिसमें से उन्होंने ऑर्बिटर, एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू इजेक्शन मैकेनिज्म, स्पेस सूट, GSLV मार्क 3 रॉकेट आदि चीजों में महारत हासिल कर ली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि गगनयान को कब और कैसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने स्पेस में जाने की शुरुआत साल 2006 से की थी। इसरो ने यह ठान लिया था कि वो भी अंतरिक्ष में इंसानों को अपनी धरती से भेजेगा और इसके बाद इसरो ने स्पेस में मानवों को भेजने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए इसरो ने साल 2007 में इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम HSP की नींव रखी, जिसमें शुरू में पहले मानव मिशन के दौरान उपयोग होने वाले रिसोर्सेज पर काम करना शुरू कर दिया और साथ ही रिसर्च तथा टेक्नोलॉजी पर भी काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2008 में इसरो ने गगनयान स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन तैयार कर उसी गवर्नमेंट के सामने पेश किया, जिसके बाद साल 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने गगनयान मिशन के बजट को मंजूरी दे दी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते गगनयान मिशन 4 साल तक के लिए डिले हो गया। इसके बाद साल 2014 में भी गगनयान मिशन के नए बजट को मंजूरी दी गई, लेकिन इस बार बजट कम रह गया। इस वजह से अगले कुछ वर्षों के लिए गगनयान मिशन को टाल दिया गया। फिर 15 अगस्त 2018 को भारत सरकार ने ज्वाइंट मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी और गगनयान मिशन 2020 में गगन की सैर करने को तैयार हो गया। लेकिन फिर 2020 में कोरोना की वजह से इस मिशन को आगे के लिए टाल दिया गया। अब इस मिशन को साल 2023 के अंत में या साल 2024 के शुरुआती महीनों में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV मार्क 3 रॉकेट लॉन्चर की सहायता से धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। उड़ान भरने के करीब 14 से 16 मिनट बाद रॉकेट गगनयान को पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में ले जाएगा। इसके बाद जो कैप्सूल होगा वो हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा और ये 5 से 7 दिनों तक स्पेस में रहेगा और 7 दिनों के बाद व्योमोनॉट्स का कैप्सूल पैराशूट की सहायता से बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित लैंड करा लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक शब्द प्रयोग किया, व्योमोनॉट्स। दरअसल भारत से जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे उन्हें व्योमनॉट कहा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को टाइकोनॉट, अमेरिका के अंतरिक्ष
अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट तथा रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। इस मिशन के लिए सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तकनीकी से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग तक सब कुछ कंप्लीट है, बस इंतजार है तो अब इसकी लॉन्चिंग डेट का। गगनयान में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय वायुसेना से चुना गया है तथा इनकी ट्रेनिंग रसिया में की गई है। 30 जनवरी 2019 को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC की नींव रखी गई, जिसकी जिम्मेदारी सभी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इंसानों को ट्रेनिंग देना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस मिशन को आसानी से अंजाम दे दिया जाएगा। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत चुनौतियां हैं और इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए रूस में उनकी ट्रेनिंग की गई है। उन्हें सभी तरह के मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट तथा साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजारा गया है, क्योंकि स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे 11 दिनों तक स्पेस में रहने से किसी भी इंसान की मांसपेशियों की शक्ति 20% तक कम हो जाती है। इसके अलावा सूर्य का भयानक रेडिएशन इंसानों को काफी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ भी काफी प्रभावित होती है। इन सभी परेशानियों से निपटने के लिए इसरो ने खुद का स्पेस सूट बनाया है। ऑरेंज कलर का बना ये स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों को जीरो ग्रेविटी में रहने में तो मदद करेगा ही, साथ ही सूर्य के भयानक रेडिएशन से भी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा करेगा तथा अंतरिक्ष में रहने से उनके शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को भी काफी हद तक कम करेगा। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि इसरो ने महिला अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष में जाने की अनुमति दी है। गगनयान मिशन के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजे जाएंगे, जिनमें से एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को महिला वैज्ञानिक VR ललितंबिका लीड करेंगी, जो कि भारत के लिए एक गर्व की बात होगी। रॉकेट और सैटेलाइट्स में महारत हासिल करने के बाद तथा सभी देशों के कंपैरिजन में कम बजट में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने के बाद अब गगनयान मिशन के द्वारा भारत अंतरिक्ष में अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन करेगा और वो पल सभी देशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारे ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।